नए एपिसोड के साथ मेहताब आपकी खिदमत में हाजिर है। शाह साहब, आपसे बात हो रही थी, ये जो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं, और उन्होंने कर भी दिया है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका रोल खत्म करके जो रीजनल लेवल पे क्रिकेट है उसको जो है वो उन्होंने कहा था कि प्रमोट करने की जरूरत है। और ये आज से नहीं, इमरान खान बहुत अरसे से जो है वो ये बात कर रहे थे। तो इसके बारे में आप बता रहे थे, दोबारा से बताइएगा। जी जी, देखें, बात बड़ी ठीक थी और बात ज्यादातर अब इसके दो पहलू हैं, जरूर नजर आते हैं। डिपार्टमेंट में थोड़ा फायदा फायदा ये था कि पाकिस्तान के जो न्यू कमर्स थे उनको नौकरी वगैरह मिल जाती थी, और पाकिस्तान के 400-500 जो क्रिकेटर थे वो बरसरे रोजगार थे। लेकिन उन्होंने कहा जी हम खुद क्रिकेटर को पैसे देंगे, खुद हमारे पास इतने सोर्सेज हैं कि हम उनको असिस्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली। और वो शायद एक तरह से ठीक भी है कि सूनर देन द लेटर कि आपको इस तरह का डिसीजन करना है। लेकिन अभी तक जो वो एक 1.5 साल पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जो मानी एहसान मानी ने आके अप्रूव किया, वो अभी तक प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आपने प्रोविंशियल एसोसिएशन तो बना ली, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप आपने अभी 1.5 साल हो गए हैं अभी तक अनाउंस नहीं किया। और एज अ रिजल्ट आप प्रोविंस को भी डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं आप लाहौर से, जो कि मेरा ख्याल है नहीं है। ये इस तरह का सिस्टम आगे नहीं चलेगा। आपको अच्छा शाह साहब, फौरन एक एक दो एक महीने के अंदर अंदर आपको प्रोविंशियल सेटअप अनाउंस करना एक चाहिए। शाह साहब, बड़ी बड़ी जी जी। इंपॉर्टेंट बात है। वो ये बताएं कि ये 80th अमेंडमेंट के बाद क्या पाकिस्तान में खेलों के अंदर मजीद गिरावट नहीं आ गई? 80th अमेंडमेंट हमने सूबों को तो दे दिया है स्पोर्ट्स, लेकिन वो बेहतरी के बजाय उनमें तनजली आनी शुरू हो गई है। नहीं, ऑब्वियसली देखें, ये सबसे, मैं कहता हूं कि सबसे पाकिस्तान का जो एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, या मैं कहता हूं जिसमें नेशनल असेंबली और सेनेट और जिन्होंने 18वीं तरमीम को ये अप्रूवल दी है और जो उसमें सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा कि आपका जो कंट्री का बाहर इमेज होता है वो स्पोर्ट्स की वजह से बहुत ज्यादा होता है। आप कभी सूबे सूबा रिप्रेजेंट नहीं करता मेहताब साहब बाहर जाके। आप नेशनल फ्लैग के अंडर आप जाके बाहर पार्टिसिपेट करते हो, और नेशनल फ्लैग की वैल्यू होती है, उस मुल्क की वैल्यू होती है। आपने तो स्पोर्ट्स दे दी सूबों को। अब सूबों के पास सारे फाइनेंसेस चले गए। सूबे किसी चीज पे लगाते ही नहीं है, वो अपनी मर्जी से बदर बांट करते हैं, किसी को मर्जी दे दिया, किसी को ना दिया, अपने पास रख लिए, खुद खा लिए। और जिस तरह ये होता है, अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई है। स्पोर्ट्स की बिल्कुल ऐसी ठीक। मिनिस्ट्री थी, स्पोर्ट्स की ऐसी मिनिस्ट्री थी जो कि फेडरेशन के पास रहनी चाहिए थी, फेडरल गवर्नमेंट के पास रहनी चाहिए थी, सेंटर में रहनी चाहिए थी। इसको डिवॉल्व नहीं करना चाहिए था। कहीं आपने देखा जाके कि बाहर कोई सूबा है, या आप अमेरिका देखें, अमेरिका के झंडे के नीचे पूरी ओलंपिक को कंपीट करते हैं, पूरा वो अपनी गेम्स कंपीट करते हैं, जो इंटरनेशनल गेम्स होती है उसमें कंपटीशन उनका उस झंडे के नीचे होता है। पाकिस्तान का पाकिस्तान के झंडे के नीचे होता है। और इसमें ये नहीं है कि आपने कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क या वाशिंगटन स्टेट वो अपने उस पर कम्पीट करें। इसलिए ये सेंटर का, ये मेरा ख्याल है सेंटर का प्रोग्रेटिव है कि वो सेंटर जो है वो स्पोर्ट्स पे स्प्रेड करे फाइनेंसेस। सेंटर जो है स्पोर्ट्स की एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करे, जो कि अच्छा पाकिस्तान में शाह नहीं साहब, हुआ। ये ये बताएं, बड़ा है। ये 2 से 3 सवाल जो है जी मजीद जी। में आपसे करूंगा। एक तो शाह साहब ये बताएं, हॉकी में कभी हमारा बड़ा नाम हुआ करता था, ये हॉकी में हम क्यों पीछे रह गए हैं? हॉकी में भी बड़ी बुरी परफॉर्मेंस है, हमारी टीम कहीं आई नहीं। देखें, ये तो खैर बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। और हॉकी तो पाकिस्तान की एक तरह से जान थी। शुरू में ही हम पाकिस्तान की हॉकी पूरी दुनिया पे छाई रही। आज मेहताब ये हालत है कि पाकिस्तान का हॉकी की रैंकिंग 17वीं है। जो हम वर्ल्ड नंबर 1 होते थे, वर्ल्ड नंबर 2 होते थे, चले आजकल इस दुनिया में पहली 5 टीमों में रहना कोई मसला नहीं है। अगर फर्स्ट 5 में, तो यू आर अमंग्स द टॉप, वो फिर आपका नाम जरूर होता है। लेकिन पिछले 4 5 6 साल में इतनी गिरावट आई है हॉकी में। गलत एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए, गलत लोगों के हाथों में हॉकी चली गई, और जिससे इतनी तबाही हुई है कि पाकिस्तान, ये मुझे मुझे याद है कि 2016 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जो लंदन में हुई, पाकिस्तान उसमें नहीं था। और पाकिस्तान को उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री दी कि आपकी बड़ी खदमात हॉकी के लिए, तो एक टीम नहीं आ रही तो उसकी जगह आप आ जाएं और आप आके खेलें।
उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटर थे ब्रिगेडियर खालिद सजाद खोकर, वो अभी भी हैं, उनके जाके मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी अपनी हॉकी को टीम को लाजमी आप भिजवाइएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, आपको किसी से उधार भी मांग के जाना पड़े आप जरूर भिजवाइएगा। अगर आपने नहीं भिजवाया तो आपकी जो ये हॉकी है ये बहुत पीछे चली जाएगी, वहां से वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि शायद हम हार जाएं और बुरा हो जाए और ये हो जाए और वो हो जाए। इन्होंने वो वाइल्ड कार्ड को ठुकरा दिया, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं किया 2016 की चैंपियंस ट्रॉफी में, और उसको पाकिस्तान की जगह उन्होंने बेल्जियम को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। और बेल्जियम की टीम आजकल टॉप 2 की टीम है, मतलब मैं कहता हूँ वर्ल्ड नंबर 1 है आजकल बेल्जियम की टीम हॉकी में। और वो उन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, हमने अपॉर्चुनिटी लूज की और पाकिस्तान की बुरी हालत होगी। और पाकिस्तान का देखें हॉकी में बड़ा नाम रहा है, पाकिस्तान के बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बड़े अच्छे पाकिस्तान का एक इमेज था हॉकी में, वो आहिस्ता आहिस्ता गिरते गिरते बहुत पीछे हम चले गए। आप तो बहुत एक रेवोल्यूशन चाहिए हॉकी में भी, और रेवोल्यूशन इस तरह चाहिए कि आपको नर्सरी स्ट्रांग करनी है, आपको अंडर 18 स्ट्रांग करनी है, आपको अंडर 21 स्ट्रांग करनी है, हॉकी के प्लेयर को फिर आपने नौकरियां देनी है, हॉकी के प्लेयर को फिर आपने प्रमोट करना है, जो कि इस वक्त मुझे होता नजर नहीं आता। अच्छा शाह साहब, ये बताएं, स्क्वैश का भी यही हाल है, जानशेर और जहांगीर खान और उससे पहले जो लोग थे, मुझे याद है पिछले दिनों बल्कि जानशेर आपके पास आए हुए थे दफ्तर में हमारे दी न्यूज में, तो मैं उनके सामने भी कह रहा था कि जब जानशेर खेलते थे तो हमें पता था कि जानशेर खेल रहा है तो जीत ही जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई खिलाड़ी हमें तो कोई पता नहीं है। आप बताएं कि उसमें भी हमारी हालत बुरी हो गई है, खेलों में हम सभी जगहों पे पीछे रह गए हैं। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि हम पिछले 7-8 साल में स्पोर्ट्स में बहुत पीछे चले गए। और खासकर जो आपने स्क्वाश की बात की, स्क्वाश सबसे एक स्क्वाश में जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ये इंडिविजुअल गेम है मेहताब। इंडिविजुअल गेम में प्लेयर को खुद बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। आप इनके हार्ड वर्क की तरफ चले जाएं, अगर जानशेर खान या जहांगीर खान की हार्ड वर्क आप देख लें कि इन्होंने अपनी टीम में कितनी मेहनत की। ये 10 घंटे देते थे पूरे 24 घंटों में से स्क्वाश खेलने को, जिसमें एक्सरसाइज थी, जिसमें फील्ड की ट्रेनिंग थी, जिसमें कोर्ट की ट्रेनिंग थी, जिसमें मसल ट्रेनिंग थी। आजकल का जो प्लेयर है ये बहुत बहुत अपने आप को इसने नाजुक कर दिया, मोबाइल दिन रात मोबाइल खेलते रहते हैं, वो एफर्ट नहीं करते कि जो एफर्ट उनको अपनी फिटनेस पे करनी चाहिए। आजकल की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिटनेस। स्पोर्ट्स में अगर आपने सरवाइव करना है, यही फिटनेस हॉकी में नहीं, यही फिटनेस स्क्वाश में नहीं, और यही फिटनेस क्रिकेट में भी नहीं है। अगर आपने अच्छा अपने शाह आप को साहब, फिट, जो ये बताएं, एक्सट्रीमली फिट जो नेशंस हैं उनके रिजल्ट भी अच्छे हैं। मुझे ये बताएं शाह साहब, आखिर में हमने इश्यूज तो आइडेंटिफाई कर लिए, बता दिया कि किन किन खेलों में हमारी हालत बुरी है। आखिर में मुझे ये बताएं कि ये खेलों को रिवाइव करने के लिए और दोबारा से वो ग्लोरी हासिल करने के लिए हमें कहां से आगाज करना पड़ेगा और क्या उसकी प्री रिक्विजिट्स हैं? देखें, पहले तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो हमारी मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं, जिनको आईपीसी के अंडर मिनिस्ट्री काम करती है, स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री तो नहीं है, एक तरह से आप ये समझें कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड काम करता है, और आईपीसी का एक सेक्शन है मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन का जो उसको चला रहा है। मैं नहीं समझता कि जो फमीदा मिर्जा है उनको किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में हो। पहले तो आप ऊपर से थोड़ा चेंज करें। अगर इमरान खान माशाल्लाह लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, कोई शक नहीं है, पाकिस्तान के लिए बड़ी क्रिकेट की फील्ड में सर्विसेज हैं, बड़ा नाम कमाया उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा ये भी ख्याल करना चाहिए कि उस बंदे को स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री या इसको बिल्कुल अलग कर दें। मैं कहता हूँ आईपीसी से निकाल के स्पोर्ट्स के सेटअप को अलग करके इसका कोई इस तरह का कमीशन बना दें, कोई इस तरह की इसको सेपरेट एक वो बना दें डिपार्टमेंट, और उसको मिनिस्ट्री किसी के अंडर भी ना हो, अलग इसकी एक सेपरेट इसकी वैल्यू और सेपरेट इसको रिकग्निशन इसकी होनी चाहिए, रिकग्नाइज किया जाना चाहिए। और ये उस बंदे को सौंपा जाए जिसको स्पोर्ट्स की इन एंड आउट्स का पता हो, स्पोर्ट्स की वैल्यू का पता हो, स्पोर्ट्स का मतलब थोड़ा बहुत जानता हो। आई एम सॉरी फॉर दैट कि फमीदा मिर्जा को कुछ पता नहीं है, और ये इनके आने की वजह से स्पोर्ट्स पिछले 2 साल में जो थोड़ा बहुत रह गया था चाम स्पोर्ट्स में, वो भी तकरीबन खत्म हो चुका है।
और ये मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा कसूरवार जो है ये डॉक्टर फहमीदा मिर्जा हैं, क्योंकि ये यहाँ पे भी आगे समझती है कि मैं आई एम स्टिल स्पीकर नेशनल असेंबली और उस तरह ही मैंने चलाना है स्पोर्ट्स को भी। ये नहीं होता। स्पोर्ट्स के लिए आपको एक तो नॉलेज, बेसिक तो आपको नॉलेज चाहिए जो उनमें नहीं है, फिर आपको उसकी जो सिस्टम है पाकिस्तान के स्पोर्ट्स का, जो खामियां हैं उनको डेप्थ में एनालाइज करके उस पर कुछ डिसीजन लेने चाहिए। ये इनके बस का काम नहीं है। और अगर पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में, खासकर ओलंपिक स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, जो स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर आती है, जो स्पोर्ट्स बोर्ड का दायरा कार है, उसमें अगर आपको बेहतरी लानी है तो आपको चेंजेस लानी पड़ेंगी, और चेंजेस इस तरह लाने पड़ेंगी कि जो लोग वैल्यू दे सकें स्पोर्ट्स को, जो लोगों को पता हो स्पोर्ट्स के बारे में, वो लोगों को आगे लाया जाए, ना कि उन लोगों को आगे लाया जाए जिनको बिल्कुल इस बारे में बिल्कुल वो कंप्लीटली दे आर इन द डार्क। लेकिन शाह साहब, आप ये नहीं समझते कि हमें स्कूल्स के लेवल से जो है वो ट्रेनिंग देनी चाहिए बच्चों को, ताकि हम, और टैलेंट हंटिंग वहां से होनी चाहिए, फिर खिलाड़ियों को जिस जिस शोबे में उनकी एक्सपर्टीज है उनको ग्रूम किया जाए? देखिए, आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ यहाँ एक बात। हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया। आपको पता है इंडिया कितना खर्च करता है सालाना स्पोर्ट्स पे? उनकी फेडरल गवर्नमेंट या उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, वो कितना स्पोर्ट्स पे खर्च करती है? 750 करोड़ रुपया आप खर्च करते हैं थ्रू फेडरेशन, थ्रू डायरेक्ट उनका जो स्पोर्ट्स कंट्रोल अथॉरिटी है वो करती है, और थ्रू फेडरेशन आप खर्च करते हैं। और पाकिस्तान कितना करता है? पाकिस्तान 1 करोड़ रुपया करता है। ये मैं आपको ये कंपैरिजन है, जरा देखिएगा। सिर्फ 1 करोड़, बाकी सारी तनख्वाहों पे जाता है। बाकी सारी तनख्वाहों पे, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई डेवलपमेंट करनी हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का, कोई जिम बनाना हो, कोई स्टेडियम बनाना हो, कोई एस्ट्रो टर्फ लगाना हो, कोई एथलेटिक टर्फ लगाना हो, हॉकी का कोई लगाना हो, आर्टिफिशियल टर्फ, पाकिस्तान जो डायरेक्ट स्पोर्ट्स में लगाता है, जिसमें आप टैलेंट हंट भी समझते हैं, जिसमें आप फेडरेशनों की हेल्प भी समझते हैं, वो 1 से 1.5 करोड़ रुपया लगाता है। हाँ, 750 करोड़ रुपया, वो भी 750 करोड़ इंडिया का, जिसको आप तकरीबन डबल कर दें फिर। बिल्कुल। और आप लगाते हो 1-1.5 करोड़ रुपया, तो आप किस तरह मुकाबला करोगे? ये जिन लोगों को पता है, जो समझते हैं, वो फिर वो उनके फिर आंखें तब खुलती हैं जब उनको रियलाइजेशन होती है कि रियलिटी क्या है। जब तक आपको रियलिटी का नहीं पता, उस वक्त तक आप बात नहीं कर सकते। और यही मैं कभी कभी मैं सुनता हूँ और मुझे अजीब सा लगता है, जो लोग स्पोर्ट्स में बोलते हैं उनको कोई बेसिक नॉलेज नहीं है। नॉलेज उसका है जो इस फील्ड में रहा है, जो इस फील्ड को समझता है, जो इस फील्ड पे नजर रखे हुए। और ये अगर इस तरह का हाल रहा तो हम पीछे से पीछे चले जाएंगे, आगे हमारा आने का कोई चांस नहीं है। टैलेंट हंट, लेकिन टैलेंट हंट अगर आपने स्कूल कॉलेज से करना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, उसके लिए कुछ आपको सिस्टम चाहिए ना आपने सिस्टम बनाया हुआ है, ना आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ना आपने इस तरह का कोई किसी सेगमेंट में आपने कोई पैसे इस तरह रखे हुए हैं कि जब हम जाएंगे स्कूल की कंपटीशन कराएंगे। कहाँ से आप स्कूल की कंपटीशन कराएंगे? आपके जो प्रोविंस है, जो आपने डिवॉल्व करके आपने प्रोविंशियल को मिनिस्ट्री दे दी है स्पोर्ट्स की, वो तो कुछ नहीं कर रहे। मैं नहीं समझता हूँ कि प्रोविंस कुछ भी कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने एक हल्का अबाब में रह के अपने जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग में लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, जो उनके पास बजट है वो भी समझ नहीं आती कि किधर लग रहा है। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है प्रोविंसेस की। और ये मैं भी कहता हूँ कि अगर थोड़ा सा स्पोर्ट्स पे, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स पे आपने रहम करना है तो उसको सेंट्रलाइज कर दें, इसको दोबारा फेडरल गवर्नमेंट के अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर लेके आए, वरना पाकिस्तान की स्पोर्ट्स का कोई हाल नहीं रहेगा और ना आप वापस इसको ला सकेंगे। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे टाइम दिया और इनलाइटन किया कि आपकी बातें सुन के हम भी सीख सकें और जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी पता चल सके कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को कैसे रिवाइव किया जा सकता है। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच, और इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे आइंदा भी जो है वो टाइम देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर।